सिखाया, उनको डिसिप्लिन सिखाया, उनको सब चीजें उन्होंने जितने उनको घर से नहीं मिली हैं वो सारी चीजें उन बच्चों में मेरे टीचर्स ने डाली है। उनको मोबाइल का गलत इस्तेमाल से आगाह किया, उनको ड्रग एडिक्शन के बारे में वहां पे तालीम दी, वहां पे काउंसलिंग की कि ड्रग एडिक्शन से कितना नुकसान हो सकता है। उन बच्चों को पढ़ाने वाले, उन बच्चों को सिखाने वाले, उन बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाने वाले, चाहे वो मिनिस्टर हो उसको भी टीचर नहीं बनाया, चाहे वो हमारा जज हो, चाहे वो हमारा किसी भी ओहदे पे बैठने वाला बड़े से बड़ा कामयाब इंसान क्यों ना हो, अगर उसको किसी ने वहां तक पहुंचाया वो हमारे टीचर ने पहुंचाया। और उन्हीं टीचरों के लिए जब ये हम सुनते हैं कि उनको अब टीईटी टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जिन्होंने 30 साल डिपार्टमेंट में दिए, जिन्होंने 40 साल डिपार्टमेंट में दिए, जिन्होंने कई लोगों को एग्जाम लिया है, जिन्होंने कई लोगों के टेस्ट लिए हैं, जिन्होंने कई लोगों को टेस्ट के लिए तैयार किया है, एग्जाम के लिए तैयार किया है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए, और आज हम उन टीचरों पे सवालिया निशान लगाते हैं जब हम ये कहते हैं कि इनको टीईटी टेस्ट देना पड़ेगा। उसका मतलब है जिनको उन्होंने तैयार किया है, जिन्होंने उनको बड़े बड़े ओहदों पे भेजा है, चाहे वो हमारे ऑनरेबल जज हों, चाहे वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हों, चाहे वो हमारे बड़े बड़े ओहदों पे केएस ऑफिसर्स हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, तो फिर आप क्या कहते हो कि आप सबसे पहले हमें फिर उनके ऊपर सवालिया निशान लगना चाहिए जिनको टीचर ने पढ़ाया है, जिनको टीचर ने वहां पे दिखाया है। और ये आज की शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत हुई थी तब जब यहाँ पे उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे उन टीचर्स के ऊपर सवालिया निशान लगाया है, जब उन्होंने कहा है कि हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं उनको एग्जाम देना पड़ेगा। और यही बातें आगे चली गई और इसी का एक सिस्टम बन गया, और आगे आज हमें ये कहा जाता है कि हमारे टीचर्स टीईटी टेस्ट देंगे। लेकिन इस सरकार ने, हमारे कायद जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ये सुना, उसी वक्त उन्होंने मुझे बुला के लिया, उन्होंने कहा ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा टीचर हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे, क्योंकि कहते हैं अगर किसी मुल्क को, किसी रियासत को तरक्की करनी है, सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम को सही बनाना है। जब आप एजुकेशन सिस्टम को सही करेंगे, आपका मुल्क आगे बढ़ेगा, आपकी रियासत आगे बढ़ेगी। जब आप बिल्डिंगें बनाते हो, उससे पहले आपको अपने क्लासरूम्स को ठीक करना है, अपने स्कूलों को ठीक करना है, ताकि जब आपके स्कूल ठीक रहें, जब आपके क्लासरूम्स ठीक रहें, जैसे हमने कोशिश की कि हम स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, हम उन हजारों लाखों बिल्डिंगों को तामीर करें जहां हमारा फ्यूचर बैठता है, जहां हमारे लोग, बच्चे बैठते हैं, जिनको वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं होती है। इस सरकार ने कोशिश की, सबसे पहले सरकार बनने के बाद जिस सेशन को चेंज किया गया था, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वो सबसे पहले इस सरकार ने किया है, ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो। टीईटी टेस्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सरकार बिला वजह इनकी मदद करती है, और मैं उन लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी, हम हमेशा अपने टीचर कम्युनिटी के लिए, इज्जत के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमें अगर कहीं पे भी जाना पड़ेगा उसके लिए सकीना एतो या उमर अब्दुल्ला साहब कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इनकी इज्जत चाहिए, इनका नफ्स, इज्जत नफ्स जो है उसके लिए हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और बहुत कोशिश की गई आनंद फानंद में कुछ चीजें करने की उस वक्त, ताकि हम ये आपको एहसास दिलाना चाहते थे कि सरकार शायद ये कर रही है, लेकिन हमारी नीयत साफ थी और इंशाल्लाह हमारी नीयत हमेशा साफ रहेगी। हमने रातों रात उस आर्डर को बदल डाला, हमने कहा नहीं, अपने टीचर के लिए हमारी इज्जत जो है वो सबसे प्यारी है,
آج اگر سکینہ یہ تو یہاں پہ کھڑی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی وجہ سے جو یہ کام کرتے، جو آپ نے رزلٹ اس بار دیا ہے، جو رزلٹ اتنا اچھا رزلٹ کبھی نہیں آیا ہے، تو ہم اس کو ایکنالج کیوں نہیں کریں گے؟ ہم آپ کی تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ ہم آپ کو اپریشیٹ کیوں نہیں کریں گے؟ اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور آپ کی جو مشکلیں ہیں، اور ایک پوائنٹ جو یہاں پہ آیا ہے، انسینٹیوز جو آپ نے ایوارڈیز جو ہمارے ہیں، نیشنل ایوارڈ یا جموں کشمیر یو ٹی کے جو ایوارڈیز ہیں، ان کے انسینٹیوز کے بارے میں آپ مجھ سے بھی ملے، آنریبل سی ایم صاحب سے بھی ملے، اور انشاءاللہ وہ فائل جو ہیں آلریڈی پروسیس ہو گئی ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ جو آپ کا ایشو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سیٹل کریں گے. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. جیسے